नाम से चमत्कार होता है, नाम से ही चमत्कार होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये सारा जो है विश्वास का खेल है। जितना विश्वास करोगे उतना ही लाभ होगा। पूर्ण विश्वास करोगे तो पूर्ण लाभ होगा। तो नाम पर विश्वास करना है। ये सारा खेल विश्वास पर ही निर्भर है। होता क्या है कि लोग नाम जप करते हैं लेकिन अविश्वास रखते हैं, सोचते हैं कि खाली नाम से क्या होगा। मैं कहता हूं कि जब तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम्हारा सहारा और कौन है। देख लो अपने चारों तरफ, जो तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारे दुखों को दूर कर सके, कोई नहीं करेगा। एक सीमा के बाद सब तुमसे दूर हो जाएंगे। वैसे भी जगत में अपना कौन है, सब दूर ही तो जा रहे हैं। तो फिर किस पर विश्वास करोगे। सब जगह से ठोकर खाकर ही तो मन नाम की ठौर पाता है। उस पर भी अगर विश्वास करोगे तो बताओ कहाँ जाओगे। अरे कहीं तो विश्वास आपको टिकाना है, तो क्यों ना उस नाम पर टिकाओ। इसीलिए नाम का आश्रय लो। इसकी ताकत, इसका बल, इसकी शक्ति तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। बस सरल बाल सुलभ मन से जो नाम तुमको प्राप्त हुआ, गुरु से मिला या तुमने स्वयं ही किसी नाम की शरण ले ली, उस नाम का बार बार जहां तक संभव हो जप करना चाहिए। नाम की शरण लेनी, बार बार उसका चिंतन करना, बार बार उस नाम से जुड़ी मूर्त का चिंतन करना है, उसकी शरणागत होना है। उसी से अपने सभी दुखों का निवारण पाना है, उससे बात करनी है, उसको एक जीवंत तत्व मानना है, उनको एक जीवित पुरुष या शक्ति के रूप में मानना है, एक देवता के रूप में मानना है। जो भी नाम, भगवान का कोई भी नाम, कई नाम है, जिस नाम पर तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, बस उसको पूर्णता से, पूर्ण विश्वास से उसको पकड़े रहो। ऐसा तो नहीं होगा कि नाम लेते ही तुम्हारे सारे दुख कट जाएंगे, नहीं, कदापि नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास ले आओगे तो धीरे धीरे क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है। एकदम ऐसा जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। बीज बोने से फल एकदम नहीं लगते। प्रकृति उसको समय लेकर ही आगे बढ़ाती है, उसको बड़ा करती है, वृक्ष में कन्वर्ट करती है, फिर फल लगते हैं। उसी तरीके से नाम एक बीज है जिसको अपने चित्त में बोलो और उसको बार बार अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने आत्मबल से उसको खाद पानी की तरह से सींचो और समय आने पर वो नाम पुष्ट हो जाएगा और फिर वो नाम तुम्हारे संपूर्ण कष्टों को दूर करेगा। ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। ये विश्वास कर लो। नहीं करते हो तो ये आपकी मर्जी, लेकिन कर लेते हो तो फिर कुछ हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप नाम लेंगे, बार बार लेंगे, यथासंभव लेंगे, सारे कर्मों को करते समय उसको धारण करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम वहन करूंगा, लेकिन कब? जब तुम नित्य युक्त मुझसे होगे। नित्य युक्त कृष्ण के शरीर से नहीं, कृष्ण नाम से होना है। तो नाम से नित्य युक्त होने का युक्ति खोज लो और उसके बाद देखो कि जब कहीं से तुमको मार्ग नहीं मिलेगा तब वो नाम ही तुम्हारा अर्धश शक्ति के रूप में सहायक बन जाएगा। उस सहायता का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन किसी को पता ना चले ये साधना है। साधना का गोपनीय तत्व है कि तुम्हारा नाम मन ही मन चल रहा है। वो मन ही मन चलने वाला नाम अर्धश शक्ति, परमेश्वर की अर्धश शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे सारे कष्टों को धीरे धीरे हर लेगा। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं ये बात खाली कहने के लिए नहीं, ये कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ सार, कुछ ना कुछ तत्व अवश्य है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, सबका निवारण हो जाएगा, बशर्ते तुम किसी नाम पर समर्पित होकर उस नाम को हृदय में धारण कर लो, बार बार उसका चिंतन करो और उसके बाद दुनिया के सारे काम करो। काम तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, बिना काम करे तो कुछ होगा नहीं। तो काम अपने पूरे
करने चाहिए, लेकिन नाम का आधार लेते हुए करना चाहिए। यथासंभव अच्छे कर्म करने चाहिए, गलत कर्मों से बचना चाहिए, और फिर संसार में जो हो रहा है होने दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें समय लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तुरंत कोई चीज़ नहीं होती, तुरंत का काम संभव नहीं है। या फिर आपका विश्वास ही 100% हो, 100% अगर विश्वास है तो तत्काल भी काम होता है। लेकिन हम सामान्य लोगों का इतना गंभीर और इतना दृढ़ विश्वास नहीं होता है। इसीलिए समय की मांग है। समय समय पर नाम का उच्चारण करते रहो, समय समय पर ईश्वर की धारणा करते रहो, और सही कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। फिर आप कोई भी हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप छात्र हो, अभिनेता हो, नेता हो, सारी चीज़ें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी ये मैं किसी और अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।